ओ माय गॉड, क्या हो गया, क्या मजा ही आ गया। प्रज्ञनंदा ने हरा दिया है वर्ल्ड चैंपियन डिंग लिरेन को। और अभी जो उसका रैंकिंग है वो लाइव रेटिंग में इंडिया नंबर 1 पर जा चुका है। ओके, मैंने ऐसा लाइव रेटिंग में इसलिए बोला क्योंकि क्या होता है, आफ्टर एवरी मंथ जो क्यूमुलेटिव रेटिंग्स है वो फिर काउंट होती है और फिर वो रिकॉर्ड्स में आता है। अभी सिर्फ लाइव रेटिंग में क्रॉस किया है, अभी और भी गेम्स होना बाकी है। गुकेश भी खेल रहा है तो हो सकता है गुकेश रिटेन कर पाए स्पॉट को। प्रज्ञनदा को थोड़ा सा और इसी तरह से फॉर्म मेंटेन करना पड़ेगा ताकि जो अगला मंथ का आने वाला रिजल्ट है उसमें वो नंबर 1 पोजीशन फ्रॉम द इंडिया हो जाए। और मैं तो होप कर रहा हूँ कि प्रज्ञनदा का हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा। ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर। ओके, अभी आपको डिंग लिरेन के बारे में एक चीज मैं बता दूं कि चेस वर्ल्ड में कहा जाता है डिंग लिरेन इज अ मशीन। इसका मतलब है जो कैलकुलेशंस है डिंग लिरेन की, जो पोजिशनल स्ट्रेटेजीज है डिंग लिरेन की, वहां उसका कोई टक्कर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ही इज सो गुड इन दैट। बट प्रज्ञनदा ने जो हराया है डिंग लिरेन को, तो वो उसी के इसमें हरा दिया, आप कह सकते हैं कि जिसमें वो अच्छा है। मतलब पोजिशनली प्रज्ञनदा ने डिंग लिरेन पर प्रेशर पुट किया है। बहुत ही मजा आ चुका है। आपको ये गेम अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर प्रज्ञनदा ने खेला है ब्लैक से और ब्लैक पीसेस खेलकर डिंग लिरेन को हराया। तो स्टार्ट होता है गेम विद द मूव पॉन टू E4 E5। मैंने आपके लिए इवेल्युएशन बार भी ऑन रखा है तो आपको इसमें समझ आएगा कि किस तरीके से गेम चल रहा है। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, ये है रूई लोपेज ओपनिंग और ये है उसका मॉर्फी डिफेंस। फिर आया मूव पॉन टू D3, बिशप C5, कैसलिंग, पॉन टू B5, बिशप B3, पॉन टू D6, पॉन C3। ये बहुत ही नॉर्मल बुकिश वेरिएशन है, बहुत बहुत बार खेला जा चुका है हाइयर लेवल्स पे। ये मतलब ये इतना कॉमन स्ट्रक्चर है कि इसके बाद ड्रॉ ही होता है मतलब हाइयर लेवल्स पर ऐसा कहते हैं, इतना ज्यादा कॉमन स्ट्रक्चर है। अभी आया मूव पॉन टू H6 ताकि बिशप यहाँ आके पिन ना कर पाए। बहुत ही अच्छा मूव, मुझे ये H6 आइडिया बहुत पसंद आता है। फिर आया मूव रूक E1, कैसलिंग किया ब्लैक ने। नाइट बी D2, बिशप बैक टू B6, नाइट F1, नाइट E7, पॉन टू A4, रुक B8। अभी भी सारे बुक मूव्स ही है। बाद में पॉन टू H3, नाइट G6, नाइट G3। अभी देखो, व्हाइट का तो ये नॉर्मल आइडिया होता है इस ओपनिंग में कि इस तरह से नाइट को रीराउट करना है। बट यहाँ ब्लैक ने भी सेम आइडिया यूज किया है, आप जैसे देख सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ा सा प्रज्ञनदा का वे थोड़ा सा अलग था मूव करने का। बट अल्टीमेटली किंग साइड पर लाया है नाइट को। अब आया मूव पॉन टू C5। तो अभी आप देख सकते हो प्रज्ञनदा अटैक करने का ट्राई कर रहा है विद द पॉन स्टॉर्म। जनरली क्या होता है आपको पता है, व्हाइट अटैक करता है पॉन स्टॉर्म से। अगर आप बहुत से E4 E5 रुई लोपेज वाले ओपनिंग्स देखोगे या फिर गुई को पियानो वाले देखोगे तो व्हाइट का अटैक आता है ऐसे पॉन स्टॉर्म से। बट यहाँ ब्लैक का आ रहा है। अभी आया मूव बिशप E3, पॉन टू C4, बहुत ही अच्छा मूव। बिशप टेक्स, रुक टेक्स, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हुआ। बिशप गया पीछे ऑन A2, क्वीन C7, पॉन टेक्स। ए फाइल अभी हो चुका है ओपन। अभी आया मूव पहले बिशप टू B1 सो दैट व्हाइट अपना रुक अच्छे से प्लेस कर पाए। जैसे मैंने आपको बताया था डिंग लिरेन इज अ मशीन, पोजिशनल चीजों में उसको कोई जवाब नहीं है। ही इज सो गुड एट दैट। अभी आया मूव पॉन टेक्स, बिशप टेक्स, नाइट टू F4, बिशप पर प्रेशर, नाइट E2। इस नाइट को चैलेंज किया है लेकिन यहाँ पे प्रज्ञनदा ने सिंपली बिशप पिकअप किया है। अब आया मूव बिशप टू E6, नाइट G3, पॉन टू B4। पॉन टू B4 क्यों, अभी आप इसको समझिए। प्रज्ञनंदा पोजिशनली अभी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग खेल रहा है और यहाँ पर प्रज्ञनंदा का ट्राई है कि ओपन अप किया जाए पोजीशन को, क्योंकि जितना पोजीशन ओपन अप रहेगा उतना उसको एडवांटेज होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास है बिशप। जब आपके पास बिशप हो और ओपोनेंट के पास ना हो तो आप ट्राई करो कि जो पोजीशन है वो ओपन हो जाना चाहिए। अभी आया मूव पॉन टेक्स, रुक टेक्स, रुक A to D1, रुक टू B6। अभी ये देखिए, ये ना वीकनेस है प्रज्ञनदा के कैंप में और व्हाइट के लिए B2 पॉन वीकनेस है। क्वीन A3, इस पॉन को बचाया है और इस पॉन पर प्रेशर मेंटेन रखा है। रुक FB8, इस पॉन पर और प्रेशर। अब आया मूव नाइट E8, अमेजिंग मूव। पीछे ऐसे मूव्स को लेना सबसे डिफिकल्ट होता है। चेस में सबसे डिफिकल्ट मूव जो स्पॉट करना होते हैं
वो है कि आप आपके पीसेस को पूरा फर्स्ट रैंक पर, या फिर ब्लैक से खेल रहे हैं तो 8th रैंक पर पूरा वापस कब लेकर आ सकते हो, क्या आप में वो गट्स है कि उसको पूरी तरह से अनडेवलप्ड किया जाए। फिर आया मूव नाइट टू H2, रुक टू B3, क्वीन टू A1। अभी आप देखो कि ये जो पोजिशनल, ये जो बार है, इवेल्युएशन बार, ये धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि पोजिशनली प्रज्ञानंदा इज प्लेइंग सो गुड, डिंग लिरेन को वो मतलब प्रेशर पुट कर रहा है। डायरेक्ट कोई ऐसे एज सच बिग ब्लंडर, बिग मिस्टेक ऐसे कुछ हुआ नहीं है अभी तक। क्वीन B6, इस पॉन पर बहुत सारा प्रेशर है। और अभी यहाँ फाइनली पॉन विन किया है प्रज्ञानंदा ने। यहाँ एक्सचेंज ऑफ रुक्स एंड क्वींस हुआ। अभी आया मूव G6, रुक A1, बिशप A2। अभी यहाँ ट्राई है रुक एक्सचेंज करने का, तो यहाँ पर दिया है चेक, रुक B1 का चेक, और फिर रुक्स का भी हो चुका है एक्सचेंज। ओके, अभी यहाँ से किंग एक्टिव कर रहे हैं दोनों प्लेयर्स, बहुत ही अच्छी बात है। नाइट E टू D5, एक्सचेंज हुआ बिशप टू द नाइट। अभी नाइट एंड गेम 5 वर्सेस 4 पॉन इजीली ड्रॉ हो सकता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली ड्रॉ हो सकता है। यहाँ आया मूव F5, और यहाँ हो चुका था डिंग लिरेन का मिस्टेक, पॉन टू F4। ये था फर्स्ट बिग मिस्टेक, इससे पहले एज सच कोई मिस्टेक नहीं हुआ था। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग नाइट E3 खेलना चाहिए, ताकि इस पर मतलब टेक्स के बाद एक एक्स्ट्रा प्रेशर पुटअप हो जाए। बट पॉन F4 मिस्टेक हुआ, किंग को पुश किया F7 पर, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, लेकिन ये पॉन बन चुका है अभी पास्ट पॉन। अब आया मूव पॉन टू G3, किंग E6, नाइट गया पीछे ऑन E3, नाइट F6, किंग E2, वापस ये ब्लंडर की तरफ लेकर जा रहा है। उससे बेटर मूव जो कंप्यूटर कहता है किंग F3, बट ठीक है, अभी लाइक किंग F3 भी खेला तो भी प्रज्ञानंदा का पोजीशन अच्छा ही रहेगा। नाइट E4, इस पॉन पर प्रेशर, सो नाइट F1 खेलकर पॉन बचाया है। पॉन पुश, पॉन्स का हुआ एक्सचेंज। अभी आया मूव किंग F3, किंग F5 खेलकर नाइट बचाया है। किंग G2, नाइट D6, नाइट ऑन D2। और अभी देखो नाइट को किस तरीके से रीराउट किया है, वापस आप इस चीज को देखो। नाइट आया D6 पर, और फिर गया F7 पर। क्यों गया अभी आप ये देखो, किंग G4, किंग टेक्स पॉन, किंग वापस आया G5 पर ताकि इस पॉन को बचाया जा सके। नाइट ऑन B2, अभी डिंग लिरेन के पास ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, वो नाइट रीराउट करने की कोशिश कर रहा है। किंग F5, आप में से बहुत से लोग शायद ये चेक दे देते, बट नहीं, प्रज्ञानंदा ने डिसाइड किया है कि G5 से चेक देना है। G5 से ही क्यों देना है अभी आप ये देखिए। अभी आता है मूव पॉन टू H4, और H5 पर भी ये नाइट सपोर्ट कर पाए, इसलिए नाइट को लाया है G5 से, ना कि E5 से। अब आया मूव पॉन F3 चेक, किंग G1, और अभी आफ्टर किंग F4, किंग F1, नाइट E4। यहाँ पे फाइनली डिंग लिरेन ने कर दिया था रिजाइन, और प्रज्ञानंदा ने ये गेम जीत लिया और बन गया लाइव रेटिंग में इंडिया नंबर 1। मतलब कितने कमाल के तरीके से प्रज्ञानंदा ने इंडिया नंबर 1 का स्पॉट लिया है, वर्ल्ड चैंपियन को हराकर। ओके, और अभी जैसे आप सभी को पता है कि कैंडिडेट्स टूर्नामेंट आने वाला है, और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अगर प्रज्ञानंदा के मतलब प्रज्ञानंदा विन कर लेता है तो, और जिसके चांसेस भी है, क्योंकि हमने देखा वर्ल्ड कप में एब्सोल्यूट ग्रेट परफॉर्मेंस बाय प्रज्ञानंदा, और सिर्फ मैग्नस कार्लसन से लास्ट में लॉस हुआ था, बाकी तो सबको हराया था। नाकामुरा, करुआना, दोनों प्लेयर्स को हरा दिया था प्रज्ञानंदा ने। और अभी जैसे लाइक क्लासिकल टर्म्स में भी आप देखोगे तो डिंग लिरेन ने अराउंड, ऐसा कहते हैं 250 डेज तक कुछ क्लासिकल गेम्स खेले नहीं थे, डायरेक्ट कमबैक किया था टाटा स्टील मास्टर्स में। ओके, तो अभी ये देखने में बहुत मजा आएगा कि आगे और क्या होता है। देखते हैं, अभी और अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए आपको आई थिंक ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको ये गेम बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।